अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी दाल और उसके साथ शामी कबाब जो बहुत ही रेशेदार और बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं, और इसके साथ ही राइस और सैलेड, एक कंप्लीट लंच हम आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से झटपट ये मौसम गर्मा के लिए बहुत ज़बरदस्त सा लंच तैयार कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत हैवी खाने नहीं खाए और जाते, बहुत ही मजे से लेकिन ये खा खाने सकते हैं। आप लोग साथ में अगर बहुत इसके इंजॉय सैलेड हो करके और अचार हो तो क्या ही बात है। चलिए जी, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 1 कप के करीब चने की दाल। यहाँ पे मैंने स्मॉल साइज कप लिया है, जो अगर हम मेजर करेंगे तो वो 1 कप के बराबर होगा, और इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए पानी में सोख करके रख देंगे। हाफ के जी हम लेंगे यहाँ पर बीफ का गोश्त हमने लिया है, जो हल्का सा चिकनाई लगा हुआ है। ठीक है, इसके कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। दाल को आधा घंटा हो गया है, उसे हम ऐड कर देंगे गोश्त के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, और पानी हमें इतना ऐड करना है कि कबाब जो है हमारे बहुत सॉफ्ट तैयार हों। उसके लिए हमें गोश्त को अच्छे से गलाना है और दाल को भी खूब सॉफ्ट गलाना है, क्योंकि ना ही हम इसे ग्राइंड करेंगे और ना ही हम इसे पीसेंगे, बल्कि हम इसे मैश करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपको स्पाइस देख लें कि लाल मिर्च हाफ के जी गोश्त था मेरे पास, और मैंने यहाँ पर समझे 8 से 10 साबित लाल मिर्च डाली है। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के अदरक। इसके अलावा मैंने 3 से 4 अदद लौंगे, 2 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून यहाँ पर मैंने काली मिर्च ऐड की है, जीरा यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर लिया है, दालचीनी का 1 अदद टुकड़ा, अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट हमें इतना ही ऐड करना है कि जितना हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। एक स्मॉल साइज की प्याज के 4 टुकड़े करके इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब हम इसे मीडियम लो हीट पर कुक कर लेंगे। अच्छा, मैं इसको प्रेशर कुकर में तैयार कर रही हूँ, तो हार्डली यहाँ से 15 से 20 मिनट में ये जो हमारा कबाबों का गोश्त है और दाल है, ये बहुत अच्छे से गल जाएगी। आप अगर इसको वैसे ही पकाते हैं तो इसे धीमी आंच पे रख के छोड़ दें। अच्छा देखिए भाई, जब मैंने अपना कुकर को ओपन करके देखा तो अभी इस तरह का एक टेक्सचर जो है बन चुका है, और अब हम इसे मैश करेंगे, और बाकायदा हमें इतना मैश करना है। अभी ये गर्म है तो मैं स्पून के साथ कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से हाथों के साथ इसे मैश करूँगी कि बिल्कुल जो गोश्त हमने इसमें ऐड किया है उसका रेशा बन जाएगा। और उसके बाद इसमें हरा धनिया हाफ गड्डी और 2 से 3 अदद हरी मिर्च कट करके ऐड किया। अब हम इसके बनाएंगे कबाब, और ये देखें बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार रेशेदार कबाब बनके तैयार होते हैं। अब हम इसे करेंगे फ्राई, और फ्राई आप देख लेंगे बस इतना ही ऑयल हमें ऐड करना है फ्राई पैन में जितना हमें रिक्वायर्ड है, और बस मीडियम लो हीट पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। दाल चावल के साथ ये कबाब बहुत ही मज़े का लगता है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कबाबों को इसी तरह हमने फ्राई करना है धीमी आंच पे। एक साइड से जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो उसका साइड हम चेंज कर लेंगे। इस तरह से ये बहुत अच्छे से गोल्डन सा कलर इस पर आते ही कबाब को निकालेंगे सर्विंग डिश में। ये देखें कितने मज़ेदार से कबाब तैयार होते हैं। अब हम आते हैं दाल की तरफ। दाल को हमने सबसे पहले जो है एक बोल में शिफ्ट किया है, और हमने यहाँ पर 3 हिस्सा अरहर की दाल और 1 हिस्सा इसमें मूंग की दाल ऐड किया है। इस तरह से हम इसे मेजर करते हुए
ऐड करेंगे और इसे भी हम पानी में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए सोक करके हम रख देंगे। सबसे पहले दाल को हम देख लेंगे कि इसमें कोई कंकर मिट्टी वगैरह ना हो। इसे अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद फिर हम इसमें अच्छी तरह धोएंगे और फिर हम इसमें पानी डाल के इसे रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद हम दाल को चूल्हे पे रखते हैं और इसके अंदर क्या स्पाइस जाते हैं, बहुत ही हल्का फुल्का सा इसमें हम मसाला ऐड करते हैं। जस्ट 3 चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी हमें इसमें इतना ऐड करना है कि हमें दाल भी गल जाए और इसके बाद हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि अगर एक पानी में हम दाल तैयार करते हैं तो उससे दाल का मज़ा बहुत मज़ेदार होता है। आँच को हम मीडियम लो पे रखेंगे और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे स्पाइस में हम जो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे वो है लाल मिर्च हमने ऐड की है यहाँ पर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी और लाल मिर्च ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। लहसुन आप इसमें फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं और अगर चाहें तो उसको पिसा हुआ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अरहर की दाल के अंदर लहसुन का फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है, तो इसलिए इसे स्किप नहीं कीजिएगा। दाल गलती है तो अब इसमें ज़बरदस्त सा तड़का लगाएंगे और इसके लिए हमने यहाँ पर एक लहसुन को छीला और उससे बारीक स्लाइस कट करके अब हम इसे तकरीबन हमने यहाँ पर हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है। जिस कप से मैंने दाल मेजर की थी मैं ज़्यादातर वही कप इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ली है, क्योंकि हरी मिर्च को ऑयल में ऐड करने से इसके अंदर पटाखे फूटते हैं, तो हम इसे बचने के लिए इसके ऊपर हम ये स्पून रख देंगे ताकि अगर कोई इसके अंदर से चटपट हो तो ये इसके अंदर ही रहे, बाहर ना आए। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, साबित लाल मिर्च को भी हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे इस ऑयल के साथ, इस बघार के अंदर। और जैसे ही तमाम बघार तैयार हो जाता है अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून जीरा और अब हम तमाम चीज़ों को दाल के अंदर ऐड करेंगे और ये देखिए जी, ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये दाल अब बनके तैयार हो गई है। दाल तैयार हो गई है, इसके साथ हमने राइस बॉईल किए और साथ हमने थोड़ी सी सैलेड भी तैयार कर ली। सैलेड में हम आपको बता सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। गाजर है, बंद गोभी है, प्याज है, खीरा है और टमाटर है और इसके अंदर लेमन को भी ऐड किया है। तो ये हो गया हमारा ज़बरदस्त दोपहर का खाना और आप लोग भी एक बार इस तरह से ज़रूर तैयार कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।